स्टार्ट करू आपण. आजचा आर्टिकल स्टार्ट करण्याच्या पहिले क्विकली एकदा रिवीजन बोला सांगा. क्या रिवीजन हमने किया था? पहला सर्कुलर मोशन सीखने के लिए लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाया था? यस. वेलोसिटी किससे दिखाया था? v. एंड एक्सेलरेशन किससे दिखाया था? a. बट अगर सर्कुलर मोशन सीखना है, अगर सर्कुलर मोशन हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो तीन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ा. एक था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. राइट. अब तीनों चीजों का हम यूज करेंगे तो कितने कैनेमेटिकल इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं? तीन कैनेमेटिकल इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. राइट. अगर प्रॉब्लम ही हमें एक्सटेंड करना है विदाउट रट्टा मार, ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स का बढ़ाना पड़ेगा, देन वी कैन सर्वाइव, अदरवाइज यू कांट. राइट. देन वी स्टडीड अबाउट, जैसा हमने लीनियर मोशन में काय घेतलं होतं आपण, जब भी कार हमने लिया था जो कि लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही थी, तो इसमें फोर्स कौन सा है? फोर्स का इक्वेशन क्या निकला था? दैट इज अ मास इनटू व्हाट? एक्सेलरेशन. लीनियर मोशन. बट सर्कुलर मोशन में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे सर्कुलर मोशन में हमने दो चीजों को जान लिया था. सर्कुलर मोशन में कि दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आप एब्सेंट है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिस होगा. राइट. ठीक है, रेगुलर रहेगा, ऑटोमेटिक बनते जाएगा कंसेप्ट. राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने अच्छे तरीके से जान लिया था. अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? आप नए हैं तो इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन वाइज हमें अंडरस्टैंड करना है. तो फिर से एक बार मैं यहां पे रिपीट मोड में सिखा देता हूं विद द फास्ट. ज्यादा इसको नहीं करूंगा, लेकिन नहीं बनाएंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स पे अंडरस्टैंड करना जरा अपन शिकायचं. राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपन काय स्टडी केलो? व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स? अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स को डायरेक्शन है, तो इट इज व्हिच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. हमने क्या करते हैं, दगड़ ले लो, एक दगड़ के बेटा डोरी लगा, उसमें क्या लोग पता है? टेंशन. और टेंशन आपके के नीचे जाता है क्या? नहीं, टेंशन किधर आता है? हाथ की तरफ. हाथ यानी क्या है? सेंटर. अंडरस्टैंडिंग. यानी जब भी पर्सन के, तो एक पर्सन अगर मैं लिया, पर्सन ने उसने क्या किया, एक स्टोन लिया और स्टोन को क्या किया? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा. एक स्टोन स्ट्रिंग को अटैच किया और उसको घुमाया सर्कल में. घुमाने के बाद हुआ कभी सोचा कि हाथ एक फोर्स फील कर रहा है? उस स्टोन से निकला एक फोर्स और सीधा हाथ की तरफ आ रहा है. राइट. अब हाथ मेरा क्या एक्ट करना चाहिए? राइट. और ये जो लेंथ होगी, जितने भी लंबाई होगी, जितने भी लेंथ असल भेटत है दोरीची, ती लेंथ काय बनते सर्कलची? वेरी गुड, वेरी नाइस. यही अंडरस्टैंड करना प्लीज. राइट. सो whenever the particle is performing the which motion, circular motion or uniform circular motion, एक फोर्स उस स्टोन को क्या करता है? अट्रैक्ट. किधर जाता है? सेंटर. along the radius, that force is called as which force? Centripetal force. Are understanding? Yes or no? ये हो गया क्विकली रिमाइंडर. राइट. उसके बाद हमें एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना था. हमने बोला था ये कौन सा फोर्स है? रियल, because we can easily interpret it. And then we just studied about it acts only in what? Inertial frame. और inertial frame हमारे लिए फिलहाल के लिए क्या है? अर्थ है. ठीक है, आपके लिए थोड़ा हार्ड जाएगा inertial frame. आपने 10th में अंडरस्टैंड करना चाहिए था, सिखाया भी था. जब हमने न्यूटन के लॉज को, फाउंडेशन के स्टूडेंट हो ना, आपको तो सिखाया है, मतलब अप लेवल पे जाके सिखाया. वहां भी थोड़ा बोर हो जाएगा. क्यों मालूम है? वो फाउंडेशन की लेवल थोड़ा अलग ही होती है. वहां पे अलग इंटेंशन होता है, वहां पे अलग मेरा ये होता है. बट यहाँ पे हम स्टेट बोर्ड में क्या करते हैं? बेस से लेके बनाते हैं, तो थोड़ा सा लेंथीनेस बढ़ेगा, बोर हो जाओगे थोड़ा बहुत. तो एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट ऑफ द लाइफ. राइट. हर चीज क्या है? एडजस्टमेंट ही है. कोई खुश नहीं है लाइफ में. राइट. कोई खुश नहीं है. जिसके पास कार है उसको दूसरी कार चाहिए. जिसका घर है वो डबल मंजिल बनाएगा. लेकिन खुश कोई नहीं. सब किस में जी रहे हैं? एडजस्टमेंट. राइट. बट याद रखना, समाधान ही सबसे बड़ा बेस ऑप्शन है. चलो ये जरा तो कौन सा फोर्स बदल बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स. वेरी गुड, वेरी नाइस. अब इसके एग्जांपल्स हमें अंडरस्टैंड करने थे, एग्जांपल्स लिखने के बाकी थे. लिख लिए थे. दो भी एग्जांपल्स हो गए. डन. दो एग्जांपल डाले. ओके. तो ये हो गया क्विक रिमाइंडर. हां, एटम्स राइट होता. चलो फिर से एक बार समझा देता हूं. अब पहला एग्जांपल में आपको पता है ना, हमने क्या लिया था? स्टोन लिया था और स्ट्रिंग को अटैच किया था, उसको घुमाया. घुमाया यानी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन.
तो टेंशन जो था सेंटर की तरफ जा रहा था, राइट? और टेंशन के साथ सेंट्रिपिटल फोर्स भी तो किधर जा रहा है, सेंटर। तो यही तो है, टेंशन ही कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। डन, क्लियर? ये पहला एग्जांपल हमने सीखा था। दूसरे एग्जांपल की तरफ जाएं। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम क्या होता है? एटम यानी एटम, राइट? न्यूक्लियर भी सीखा है आपको लैब में व्हेन यू आर इन द 10th, राइट? अब क्या करते हैं हम, न्यूक्लियस लेते हैं। तो न्यूक्लियस होल्ड किया है ना दो पार्टिकल्स को, मैंने कल समझाया था आई थिंक सो। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नो चार्ज वाला कौन होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और जिस पे नो चार्ज है, बिल्कुल चार्ज नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, न्यूट्रॉन है। मैंने बता नहीं था जब दो जने बहुत झगड़ा करते हैं आजू बाजू वाले रिश्तेदारी, तो क्या कर लेते हैं, गुस्से गुस्से में बीम चढ़ा देते हैं, राइट? प्रोटॉन प्रोटॉन कभी साथ में रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। नेचर बहुत स्मार्ट है, राइट? हम जो समझते हैं ना हम बहुत स्मार्ट है, नेचर सबसे बड़ा स्मार्ट, उसको पता है हर चीज। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ के अगर मैं एक एटम का मोमेंट अगर चेंज करूंगा तो पैरेलल यूनिवर्स में उसका मोमेंट चेंज होगा, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। बट मैं उसको बोल नहीं सकता। अगर मैं वो सिखाने लग गया तो दुकान और जल्दी बंद हो जाएगा, राइट? क्योंकि उस लेवल के स्टूडेंट ही नहीं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द केमिस्ट्री। अब ये जो इतना सारा कुछ एफर्ट्स होते हैं, अब ये नॉलेज देने के लिए, बट वो सही जगह पे दिए तो मतलब, अगर यही नॉलेज रोड पे दिया तो चलता है, लोग बोले क्या कह रहा है, गड़ा है, राइट? सही जगह पे सही आप रूप में आ जाए। जैसे घर पे पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल 100% क्या करना है, पढ़ाई करना है, एंजॉयमेंट करना है, एंजॉयमेंट करो, आपको कौन रोका? पढ़ाई के टाइम पे क्या करना है, पढ़ाई। आप बोलोगे रोज इधर उधर की बातें करते हैं, बात करना पड़ेगा। ये उम्र में आप याद रखिए, आपका यू आर लाइक अ रेडियो एक्टिव एटम, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी शांत रहता ही नहीं, कभी शांत नहीं रहता। वो अल्फा बीटा गामा रेज को मीट करते जाता है, राइट? मैंने सिखाया था। वैसे आपका माइंड है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह है, यू आर एट द यंग एज। वो एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में वो एनर्जी यूटिलाइज करोगे तो फिर नॉलेज के प्रति आपका इंटरप्रिटेशन कम हो जाएगा, राइट? अंडरस्टैंडिंग? तो सही जगह पे सही डायरेक्शन में एनर्जी यूज करना है। गॉसिप में नहीं जाना है, राइट? गॉसिप नहीं करते बैठना, बिकॉज़ 2 ही साल है, अब 14 ही महीने रह गए, यू हैव टू डू योर 100%। ओके, चलो। अब ये जो प्रोटॉन है वो साथ में थोड़ी रह सकते हैं, नहीं ना? नेचर ने क्या बना दिया, न्यूट्रॉन को बना दिया, झगड़ा नहीं करने का। न्यूट्रॉन आ रहा है, वो प्रोटॉन को बैलेंस कर रहे हैं, झगड़ा नहीं करने का। तो स्टेबल यानी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एटम में होते हैं तभी एटम क्या होता है, स्टेबल। अब इसके अराउंड में 3 डायमेंशन में आपको पता है क्या कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कभी 2 डायमेंशन में ऐसा रिवॉल्व करेगा क्या, वैसा आएगा, कभी स्टेट से करेगा, ऐसा कैसे भी बात है। अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से कौन से ऑर्बिट सेल्स बनते हैं, ठीक है? तो याद रखना, बहुत नॉलेज वास्ट है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। चलो, सबको समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स नेसेसरी है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहां पे तो टेंशन प्रोवाइड कर रहा था, दोनों में का टेंशन हो तो चलो मैं कोई बात नहीं, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, आई विल प्रोवाइड द विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहां पे प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो मैंने सिखाया था, इफ यू टेक द चार्जेस इन द नेचर, कितने टाइप के चार्जेस है, 2। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे बताएंगे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हिच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस। अब मैं इसको बाद में लिख के दूंगा जब हम लिखने को बैठ जाएंगे, चलेगा? तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा और सीधा हम राइटिंग प्रोसेस में चल जाएंगे, क्लियर? क्योंकि वहां पे बोर हो जाएगा, अब यही तो वीडियो अपलोड करना है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द हिंदी। आर यू कंफर्टेबल विद द हिंदी? यस सर। यस और नो? यस। हिंदी उतनी मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है? अब पहले तो बहुत बुरा था हिंदी, एक्चुअली वो डेवलप होते होते गया है।
हैदराबाद में रहा हूँ ना 2 साल, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा ही गिर है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। But ये टाइप की थोड़ी लैंग्वेज है, प्रैक्टिस कर लेना हूँ। आई थिंक मैंने फाउंडेशन में भी बोला था, मेरी आदत है मैं कुछ छुपाता नहीं स्टूडेंट्स से, दैट इज ठीक है रियलिटी। चलो ये तो हो गया कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सीखना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? उसके लिए रिलेटिविटी को जानना जरूरी है, रिलेटिव मोशन को जानना जरूरी है, और मैं फाउंडेशन सीखना चाहूंगा। ठीक है, बट आप तो नहीं थे, खासकर मराठी मीडियम, तुम जैसा टीचर बोला। ठीक है, लक्ष्य देखिए, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखेंगे तभी जाके मैं उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जा पाऊंगा। ठीक है, ओरिजिनल बनना सीखो। ठीक है, आपके पास कितने पब्लिक है दैट डजंट मैटर, याद रखिए 100 बार बोल दो। ठीक है, आपके पास कितने पब्लिक है, कितने, जस्ट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। और डेली में क्या करता हूं, एंजॉय करता हूं, राइट? सो दैट इज अ गुड साइन। आपका नॉलेज है ना, आज लिया ना, आगे जाके अप्लाई कर देना। आज से इसके रिलेटेड क्या करना, फॉर्मूले बना देना, इसके रिलेटेड सीधे डेवलप करके क्या सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स। यही तो होता है, डेली का डेली वर्क करोगे तो सक्सेस आएगा। ठीक है, चलो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानेंगे। व्हाट डज इट मीन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अब मैं मोशन में, राइट, बिकॉज़ मेरे कंटीन्यूअसली पोजीशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज। अब चेंज अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आई मीन द मोशन, बट व्हिच मोशन, लीनियर। आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं मोशन को? बिकॉज़ यू आर एट, अंडरस्टैंडिंग? अगर आप मेरे साथ पैरेलल मूव होंगे तो व्हाट, आप समझ में आपने क्या किया? मैं यहाँ पे था पहले, आपने मोशन कैसे जज किया कि मास्टर को पहले उठा पर, अब इसकी पोजीशन तो क्या होगी, चेंज। अंडरस्टैंड, यू हैव टेकन द रेफरेंस, राइट? अगर वो रेफरेंस नहीं थी तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते थे ना। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्या है, वी हैव टू टेक वन पर्टिकुलर पॉइंट जहां से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मोशन। यू आर लाइक अ ऑब्जर्वर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन के लॉज को अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्जर्वेशन आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा, राइट? अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, व्हाट डज इट मीन? चलो मान लेते हैं मैं क्या करता हूं, ये पूरा रोड है ना, दिस इज द स्ट्रेट रोड। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अपनी BMW कार लेता हूं, यू नो BMW कार। ठीक है, याद रखना कभी भी अगर BMW कार के अपने सपने है ना, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका वो लेवल पे बड़ा होना है। सोच कर मैं आप हमेशा मैं क्या मारुति 800 लेके घूमता हूं, क्या लेता हूं, BMW, बिकॉज़ सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर सोच बड़ी रखोगे तो याद रखिए आपको बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी, आपको लोग कभी अच्छा नहीं बोलेंगे, आपको बुराई। ठीक है, ये मीठी मीठी बातें करने में नहीं चलता है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे कार मोशन में है, ठीक है, यहाँ पे एक अपना नमूना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा 2 पर्सन बैठे हैं, राइट? 2 पर्सन, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। कार का मोशन, मोशन में तो वेलोसिटी होनी चाहिए, राइट? मैं वेलोसिटी मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड। ये कार की स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। 2 पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं? 2 पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसमें दिख रहा है कोई एक्सप्रेशन, राइट? बात आपको हर चीज आता है, मैंने बोला आपका फ्रेम क्या बन गया, कार बन गई, राइट? बट सराउंडिंग में देखो तो क्या रेस में दिखेगा, क्या जो ऑब्जेक्ट्स होंगे पीछे जाएंगे, राइट? जितना 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे ट्री है, तो इसकी स्पीड मुझे बताएंगे कि इसके साथ पैरेलल चलेगा, ये तो पीछे जाएगा, उसकी स्पीड कितना हो, 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव। और टाइम न्यूटन क्या बोलता है, एब्सोल्यूट है, पर आइंस्टाइन क्या बोलता है, रिलेटिव है। हर जगह पे क्या होता है, चेंज। ऑब्जर्वेशन का सवाल, ब्लैक होल के पास जाओगे तो टाइम स्लो, ठीक है, वो बात नहीं कहूंगा, डाली थी फिर बाप बोल रहे हो तो किधर से लेके जा रहा है, हां बोलते हैं। अभी 10 मीटर पर सेकंड आपका गेस सही है, आपका राइट है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। बट
अगर ये पर्सन ये दोनों को ऑब्जर्व करता है तो दोनों की स्पीड किस पर्सन के माइंड में क्या होगी? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। इसके बाद जो मैं पैरेलली, अब देखो पैरेलली एक दूसरी गाड़ी चलती है, राइट? यहाँ पे एक पर्सन इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, जो कि इसकी भी स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताओ एक पर्सन की स्पीड कितना है? इसमें दिखेंगे, राइट? यही तो है, सब किसका कमाल है? ऑब्जर्वेशन। और सब किसका कमाल है? राइट? इससे हम क्या बात करते हैं? ठीक है, तो लोग में गेड़ा बोले उसमें क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ ये पर्सन है, ठीक है, अगर ये गाड़ी रेस में है तो दोनों का मोशन कितना होगा? स्पीड कितना? 10 मीटर पर सेकंड। बट अगर इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो इसका कितना लगेगा? फिर इधर 2 से जा रही है, इधर 10 से जा रही है, तो ये पर्सन को ये दोनों गाड़ियों का स्पीड कितना फील होगा? 12 लगेगा। क्यों मालूम है? ये तो इधर what is mean by that is VAB लिया था, तो VA minus what VB and VB being what observer, right? ऑब्जर्वर बहुत जरूरी, ऑब्जर्वेशन जहां से भी बहुत जरूरी। अब देखो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ जा रहे हैं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है? यही तो होता है, एक बार आप गए ना उसमें डेप्थ में चलेगा, ठीक है, बट नहीं जा पाएंगे उतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। आपको समझ में आ रहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना जरूरी है? ये तीनों का फ्रेम अलग अलग है। एक पर्सन जो अर्थ पे खड़ा है उसका फ्रेम अलग है, उसको अलग, ये 2 से दिख रहा है, ये 10 से दिख रहा है, ये भी 10 से दिख रहा है, पर ये दोनों का रेस में दिख रही है, ये तो 12 दिख रहा है, तो बहुत फास्ट जा रहा है, 12 से जा रहा है। आप जब गाड़ी में जाते हो तो उधर से गाड़ी आती है, जीप बोल के चल जाती है, आपकी 60 उसकी 60 है, टोटल कितना दिखेगा? 120। और कितना फास्ट चला रहा है? एक्चुअली 260 पे चला रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes or no? Yes. Start करेंगे centrifugal force को। देखो first page, write down the heading. That is a centrifugal force. That is a centrifugal force. So what does it mean centrifugal force? Centrifugal force होता है, समझा? Centrifugal. Again, it's a 2-mark question. Again, it's a 2-mark question. कधी-कधी क्वेश्चन कसे येतात त्याच्यावरचे क्वेश्चन मी नंतर लिहून देतो, एंडिंगला व्हिडिओ बंद करू आपण, बाद में मैं पूरा आपको लिखा के पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रेट बोर्ड से ये कर देता हूं, ठीक है? सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? 2-mark क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अगेन व्हिच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज आइडेंटिकल द FCF, राइट? So it is a pseudo force. Which force? Pseudo. What does it mean pseudo? Pseudo. हमने तो लूडो पता है, हमें लूडो कोई नेटिंग में कुछ नहीं, हमने वही सीखा लूडो, ठीक है? और लूडो में पैसे लगा के बाहर आए, समझ में नहीं आया, ठीक है? खेलने का उसमें भी पैसे आप लगाओ, पैसे। It is a pseudo force. So what does it mean pseudo? मैंने बोला ना, पहले हम क्या करेंगे, सूडो को जान लेंगे। सूडो यानी क्या है, ठीक है? सूडो, ओके? नाउ टेल मी नाउ दिस इज द अर्थ। अभी मैंने समझाया ना पूरा रिलेशन, अब सीखेंगे। तो यहाँ पे एक कार चल रही है, राइट? और एक कार में हम बस ही ले लेंगे। नाउ दिस इज द BMW बस, ब्रांडेड बस, राइट? यहाँ पे ड्राइवर है और ये अपना एक पर्सन है, ठीक है? अब ये पर्सन सडनली इस कार के सामने अगर आया क्या हो? ठीक है, ब्रेक आप लगाओ, ब्रेक आप लगाने के बाद मुझे बताएं मैं गिर जाऊं अगर मैं पकड़ के। जब भी आप गाड़ी में जाते हो तो ड्राइवर ब्रेक मारते जाते, ब्रेक मारते तो पूरा जरा पड़ेगा। एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। am I right? तो मेरे पे तो कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा, तो मैं कैसे आगे जा रहा हूं? सोचा है नहीं? सोचना है कि डिरेक्शन में हमेशा बोलता हूं, हर जगह पे अपना सोचना है, तो क्वेश्चन मार्क बनेंगे, क्वेश्चन मार्क को ही आपको आगे बढ़ना है,
ठीक है, मैंने आगे ले जाऊंगा आपके खुद के एफर्ट आगे लगेंगे तो डायरेक्टली दिखा रहा हूं, ऐसा ऐसा होता है रस्ते भाई। हां, अब यहां पे ये लोग ड्राइवर ने अपना ब्रेक मार दिया, अब ब्रेक मारने के बाद क्या होगा, ये पर्सन वैसे रहेगा क्या, वो सामने की गिर गया, ऐसे गिर गया बेचारा, बहुत लगा उसको, अब वो लग रहा है गिर गया ठीक है गिर गया, चलो मान लेते गिर गया, गिरना तो नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे दो तीन चीजों ने काम किया, एक इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन अनलेस द अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, दैट इज द फर्स्ट लॉ। एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो किसमें रहनी चाहिए, रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में तो किसमें होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए, जब तक उस पे कौन सा फोर्स अप्लाई नहीं होता, अनबैलेंस्ड फोर्स। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जाके आप देख लेना। एक फाउंडेशन में बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अच्छे तरीके से मैंने सीखा है। ठीक है, तो भी मैं एक बार सिखा देता हूं जब हमें टाइम मिलता है। ठीक है, जब हमें टाइम मिळतो समोर तो असं व्हायला नाही पाहिजे ना, मी तो समोर जायला नाही पाहिजे, राइट। पण जेव्हा ठीक आहे हा पर्सन आहे ना ऑब्जर्व करायला आहे, तर हे न्यूटनची लॉ अप्लाय होतील का, यानी कुछ पार्ट तो रियल है, डेफिनेटली न्यूटन के लॉ यहां पे कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, यानी कुछ पार्ट क्या है, रियल है, और कुछ पार्ट क्या है, इमेजिनरी है। तो यहां पे चीजें कॉम्प्लेक्स बन गई। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो, कैन यू टेल मी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सो आई विल डिनोट बाय दैट साइड, दैट इज x plus what, i, where I square I will take the what, -1, कभी स्क्वायर माइनस होता है क्या, नहीं, सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। इसको एक्सप्लेन करना ना उतना आसान नहीं, तो कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो अभी मैंने अप्लाई करूंगा, जो कि मैंने बीएससी में सीखा, अभी नहीं, ये पूरा टाइम लेके चले जाएगा आपका माइंड से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अप्लाई नहीं करेंगे, विल डिस्कस ओनली ऑन द बेसिक। सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। x मींस कौन सा पार्ट है, रियल, और i के साथ जितना भी पार्ट अटैच होगा तो मेक द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है, इमेजिनरी। तो ऑलवेज कभी स्क्वायर माइनस में रहेगा, -2 का स्क्वायर कितना, +4, -3 का स्क्वायर कितना, +9। बट ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये तो z से हमने दिखा है, तो z बनेगा दो चीजों का एडिशन से, कुछ पार्ट रियल है कुछ पार्ट इमेजिनरी। तो एक गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी यानी आपके लिए क्या बनी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बनी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो पर्सन अर्थ पे खड़ा है, तो मैंने बोला था ना, ठीक है, क्या बोला था कि ये पर्सन पे न्यूटन के लॉ अप्लाई, यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सलेरेशन। यहां पे अप्लाई कर पाना उतना आसान नहीं, यहां पे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वैसे तो आगे जाना ही नहीं चाहिए, जा रहा, ठीक है, कोई मेरे को आके भूत फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या, नहीं, कोई इमेजिनरी ऐसे मिस्टर इंडिया आके मेरे को कुछ कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है, कुछ करेगा तो मैं आगे जाऊंगा, अंडरस्टँडिंग और नॉट। तो तसं व्हायला नाही, समोर म्हणजे डेफिनेटली आपल्याला समजलं की कॉम्प्लेक्स नंबर आहे म्हणजे डेफिनेटली हा जो सूडो फोर्स आहे, हा कोणता फोर्स है, कॉम्प्लेक्स फोर्स। कॉम्प्लेक्स फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, सूडो फोर्स। क्लियर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, इसको पहले हम जानेंगे। नाउ आई एम टेकिंग द कर्व रोड हियर, नाउ दिस इज द कर्व रोड, राइट, ये कर्व रोड है, कर्व रोड पे अपनी कार चल रही है, कार में बस है, बस, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये बस का ड्राइवर है अपना, वो ऊपर से देख रहा हो तो क्या देख रहे हो, सर्कल ही दिखेगा, राइट। नाउ वी आर टेकिंग द टॉप व्यू, और ये जो पैसेंजर है यहाँ पे 4 पैसेंजर, राइट। अब ये कौन सा टर्न लेगी, बस लेफ्ट टर्न, राइट। लेफ्ट टर्न जब वो बस लेगी तो डेफिनेटली कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी, सर्कुलर टर्न। बस कर रहा है, ठीक है, बस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन ये पैसेंजर तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं क्या, इनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा क्या, बस का ये पैसेंजर है कौन सी साइड में जाएगा, राइट, बस के अंदर पर्सन भाग के गया तो उधर ढकल दे जाएगा। आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो। यानी ये फोर्स बस के अंदर ही एक्ट होता है। बस हमारे लिए अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, तो बस इनर्शियल फ्रेम है क्या, नहीं, ये कौन सी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। कुछ बुक्स में इसको क्या बोला, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स यानी कौन सा फोर्स, कॉम्प्लेक्स फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा, कॉम्प्लेक्स। कुछ पार्ट रियल है कुछ पार्ट इमेजिनरी, अंडरस्टैंडिंग। बट ये ओनली एक्ट होता है बस के अंदर,
ऐसा एक्ट होता है, बट जनरली अभी सिखाना है तो जल्दी से जल्दी बस ये कौन सी ट्रेन? इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। इनर्शियल यानी क्या है? अर्थ है। अर्थ है जिससे है, आपको पता है ना, हम कौन से फ्रेम में अभी? अर्थ। अर्थ में मोशन परफॉर्म करेगा उसके साथ हम भी जा रहे हैं, राइट? तो अर्थ कौन सी है? इनर्शियल। बस क्या अर्थ की सबसे मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं, तो क्या बोलते? नॉन इनर्शियल। अंडरस्टैंड? ओके, मैं दूसरा भी पॉइंट में लिख सकता हूं, इट एक्ट्स ओनली in non-inertial frame of reference. Right? Done? Second point हो गया। Pseudo force सभी को समझ में आया? Complex। क्यों? ये हम न्यूटन के लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए हमने कौन सा फोर्स बोला इसको? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आणि कोणचा? सूडो, राइट? ज्यांना वाटते त्यांनी तिथं सूडोच्या ब्रॅकेट मध्ये काय लिहून टाकायचं? कॉम्प्लेक्स. आणि कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय असतं? ऍडिशन ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमॅजिनरी. अंडरस्टँडिंग? ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द डेफिनेशन. अब डेफिनेशन उससे बनाएंगे, रट्टा नहीं मारेंगे. वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन, बट रट्टा नहीं मारना. रट्टा मारोगे तो क्या मतलब? फिजिक्स में क्या काम है? ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप यूजलेस है, मेरा काम क्या है? ठीक है, लक्ष्य रहिएगा. अब इधर तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनो. ये ऐसे क्या बनेगी? रेडियस. तो ये जब भी एक बस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है या फिर स्पीड कांस्टेंट रही तो ये कांस्टेंट मोशन. तो इधर से एक फोर्स आ रहा होगा जो कि पैसेंजर को सेंटर की तरफ खींच रहा है, सेंटर से दूर धकेल रहा है. ये क्या बोलोगे? अवे, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सेंटर. और किस पे से चलती हुई जा रहा है? रेडियस. हो गई डेफिनेशन, राइट? द फोर्स एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर along the radius. That force is called as a centrifugal force. Centripetal सेंटर की तरफ, centrifugal सेंटर से दूर. Understanding? Yes or no? The force acts on the particle directed away from the center along the radius. Right? Okay, done? इतना बस. Here, अब इसके फॉर्मूले. अब इससे पहले मुझे सिखाना पड़ेगा 11th में जो कांसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है. Now we will discuss about the 11th concept. We have to discuss about the vectors. So what does it mean, vectors? You know, right? अकरायचा concept vector. आता तुम्ही प्रेझेंट होते की नव्हते मला माहिती. प्रेझेंट अभी वैल्यू नहीं समझ में आई. अभी भी बच्चे सपने में. सपनों से जागना पड़ेगा, रियलिटी में आना पड़ेगा और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? हियर ठीक है, घरी गेल्यानंतर लगेच अभ्यास करायचा, टाइम वेस्ट करायचा नाही. अभी आप 14 महीने अभ्यास करो, 14 महीने दे दो बस. उसके बाद फिर अच्छे जगह पे लगे ना, आपके ग्रुप अच्छे बनेंगे. ठीक है, आपके पास टैलेंटेड बच्चों का ग्रुप आएगा जहाँ पे डिस्कशन आइडियाज बनेंगे, गॉसिप नहीं होगी. याद रखिए, अच्छे ग्रुप में रहोगे तो गॉसिप नहीं होते. वहाँ पे क्या डिस्कस होती है? आइडिया. किस तरीके से हम ये आर्टिकल को सीख पाएंगे, ये बुक में ये लिखा है, वो लिखा है, हम राइट? अरे मैंने तो रीड किया, तुमने रीड किया नहीं, हमको बुरा लगता है तो हम वो बुक रीड कर देते हैं. समझ में आ रहा है? तो अच्छे स्टूडेंट के साथ रहोगे तो क्या डिस्कस होती है? आइडिया. बुरे स्टूडेंट के साथ रहोगे तो क्या करते हैं? गॉसिप. अरे ये बोला, इसने तेरे को ये बोला, उसने ये बोला, राइट? हम उसमें परेशान होता है. अच्छा ऐसा होता है, ठीक है? तो हमेशा अच्छे स्टूडेंट के साथ रहो तो गॉसिप नहीं. क्या डिस्कस होंगी? आइडियाज. और आइडियाज भी आपके लगे जाती हैं. क्लियर? म्हणून 14 महीने ज्यादा सर्कल में मत रहो बुरे, अपने अच्छे बच्चों को ढूंढो. ठीक है? अब वेक्टर्स को सीखना है ना. नाउ दिस इज आई विल टेक द AB वेक्टर एंड दिस इज व्हाट आई विल टेक, दिस इज द CB वेक्टर, राइट? CB अगर थोड़ा हार्ड लग रहा है तो यहाँ पे पॉइंट C ले लूंगा, ठीक है? और यहाँ पे D ले लूंगा.
डन। अब दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सिखाया था हमने जब हम फाउंडेशन स्टार्ट किए थे 9th फाउंडेशन, लेकिन सवाल नहीं थे उससे उस टाइम पे मैंने बेसिक्स जो कि नीड होती है 9th फाउंडेशन में अच्छे तरीके से सिखाया। आप फाउंडेशन के नाम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, पता है डिस्टेंस का भी क्या नीट में आएगा क्वेश्चन, कुछ भी बोलते सब कुछ यहाँ पे येड़ा बनाने की मशीन चला है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक को फैमिली, ठीक है, हर एक को घर चलाना, ठीक है, किसी टीचर के बारे में बुरा बोल के उसके 4 बच्चों को लेके क्या करें, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन येड़ा मत बनाओ। आप नारे के लिए दिल डाल दो, किधर के लिए दिल डालना, आप ओरिजिनलिटी की बात करेंगे तो बहुत यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, जस्ट फोकस करते हैं वेक्टर्स। अब ये जो ए बी वेक्टर है इसकी वैल्यू कितना है, ये भी आपको समझ में आया, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, पर डायरेक्शन सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर इक्वलिटी है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन है क्या, तो याद रखना माइनस साइन जोड़ देना। माइनस साइन क्या होता है, दोनों की क्या है डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है बट माइनस क्या बोल रहा है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। क्लियर, ये होता है मैथमेटिकल फिजिक्स, राइट। अब मुझे बताओगे एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है अंडरस्टैंड, ओके वेरी गुड गाइस, ये तो हो गया यूर का वेक्टर्स। अब यही वेक्टर्स को हम अप्लाई करेंगे, राइट, कैसा, अब देखो ये कार कुछ ऐसी जा रही थी यहां से, ये अपना कर्वेचर था ऐसे, राइट, ये अपनी बस कार को लेके, ठीक है। अब बस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल, बस पे सेंट्रीपिटल, पर बस के अंदर एरोडायनामिक, यानी ये बस के अंदर जो पैसेंजर होंगे उन पे कौन सा फोर्स होगा, यानी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड अलग है, अब सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है अलग है, क्या है अपोजिट है, क्या है अपोजिट। अंडरस्टैंडिंग, अपोजिट वेक्टर्स का कांसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और ना, एक को हमने क्या दिया था नेगेटिव, तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा पॉजिटिव, अंडरस्टैंडिंग, यानी जितना वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी उतनी ही वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की होगी, पर जाहिर सी बात है डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है अपोजिट, एक अलग काय दिला होता आपण निगेटिव्ह, तो दूसरा काय दिला पॉजिटिव, म्हणजे असं म्हणू शकतो द मॅग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स शॉर्ट फॉर्म यूज करो इक्वल्स टू द किसके साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, बट oppositely डायरेक्टेड, यानी अगर मैं लेता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, मॉड यानी क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी पॉजिटिव, अंडरस्टैंडिंग, ओके तो ये तो समझ में आ गया। देन सेंट्रीफ्यूगल force is equal to what? Mass into acceleration. Okay, very good. So centrifugal force हम किससे दिखाएंगे FCF, that is the mass into what? और कौन सा acceleration? Centrifugal acceleration. Understanding? This is not the centrifugal. But आप centripetal लेके वहाँ पे positive दे दो ना, ठीक है? अब centripetal जो acceleration है, जैसे centrifugal acceleration, ये कितने फॉर्म होते हैं? T, v square by r. r into omega square v into omega, वो नेगेटिव था, ये क्या होनी चाहिए, तो कितने फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स T, that is FCF is equal to plus mv square by r और plus mr omega square plus mv omega plus m क्या दिख रहा है, डायरेक्शन क्या है अवे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लिख सकते हो, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट this is directed away from the center, this is centripetal force को directed towards था, तो हमने क्या दिया था नेगेटिव साइड,
तो ये तो डायरेक्टेड अवे है, तो इसको क्या देना है? अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? डन? डन? सभी को समझ में आया? इससे रिलेटेड हमें एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना है। अब एग्जांपल्स कितना सिंपल है कि क्वेश्चन क्या बनता है, state and explain the centrifugal force with the two illustrations, or you can say the examples, suitable examples. उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स को अटेंड करेंगे। तो जितना भी फॉर्मूले बनते हैं फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है, और खुद के टेक्निक्स खुद डेवलप करो, राइट? नोटबुक तो अपना प्राइमरी है यार, टीचिंग क्या है भूल जाओगे आप, 3-4 दिन बाद भूल जाओगे। इंसान को बोला ना मैंने, ऊपर वाले ने बहुत स्ट्रांग ताकत दी है भूलने की, बट वो जब हम पढ़ाई करते हैं ना वही हमारी वीकनेस बन जाती है, राइट? तो नोटबुक रखोगे, परफेक्ट रखोगे, तो रिमाइंड करने में ज्यादा क्या होगी, आसानी से। बुक अगर देखें तो अनप्रॉपर मैनर में अरेंजमेंट भी है, बट वी आर डूइंग इन द प्रॉपर मैनर, तो नोटबुक कंप्लीट करना है। Now we have to move on the examples, we discuss the examples. ज्यादा नहीं लेंगे, 2 ही एग्जांपल्स लेंगे, और 2 एग्जांपल्स आपको पहले मैं अंडरस्टैंड करा के देता हूँ, बाद में लिख के डायरेक्ट दूंगा, यहाँ पे लिखते नहीं, ठीक है? अब पहला एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई बस जा रही थी, बस तो जा रही थी, बस यानी कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये कैसे एक्सेलरेटेड फ्रेम, राइट? जिसका एक्सेलरेशन, अब हमें एक्सेलरेशन फील हो रहा है क्या लगता है? वेलोसिटी फील हो रही है क्या? नहीं, ये अपनी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है, क्लियर? फील नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, गाड़ी का एक्सपेरिमेंट किया था, दोनों गाड़ी की स्पीड क्या थी? सेम थी, तो कोई फील नहीं होगा। दोनों किस में लिखेंगे? रेस। एक्चुअली भी आपका स्पीड में होगा और के साथ में भी स्पीड में, तो दोनों किस में लिख रहे हैं? रेस। और अंडरस्टैंडिंग? यही सीखोगे तो मजा आएगा ना, नहीं तो रट्टा, ठीक है? अगर मतलब सर जब कार अगर लेफ्ट टर्न लेती है तो पैसेंजर जो इनसाइड द बस वो किधर की तरफ जाएगा? ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। When the car takes the left turn on the curvature, or you can say the curve road, then the passenger inside the bus will move towards the right due to which force? Centrifugal force. What's the force? Centrifugal force. Understanding? ये हो गया पहला एग्जांपल, मैं लिख के दूंगा बाद में। ये हो गया फर्स्ट वन एग्जांपल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड वन एग्जांपल के बारे में, ठीक है? वो कैसे? जैसे हमने क्या करते हैं, ये मैं now this is a V, और I will take the bucket, you know, एक बकेट में लेता हूँ ना, इस बकेट, और बकेट में मैंने पानी, आपने किया होगा शायद कभी प्रयोग, बट आप करोगे नहीं, आप अपनी शक्तिमान, मैं अपनी शक्तिमान, लेकिन कर लेना, कभी प्रयोग कर लेना, ठीक है? बकेट ले लो, थोड़ा पानी डालो उसमें, ठीक है? और उसको जोर से वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पानी नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, क्यों? दो भी फोर्स, बकेट में तो सेंट्रीपिटल, पर बकेट के अंदर बकेट क्या बन गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम, डायरेक्ट, और बकेट के अंदर का वाटर पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लाने देगा क्या? नहीं, सेंटर से दूर तक ले। अंडरस्टैंडिंग? जब बकेट मोशन परफॉर्म करेगी लाइक दिस, अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे बकेट आने के बाद इस तरीके से ऐसा बकेट होगी, राइट? तो ये जितना भी वाटर होगा, ये वाटर पे क्या होगा? सेंटर से अवे फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल, जिसके कारण पानी नीचे गिरेगा। हाँ, क्लियर? आपके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन। एनी डाउट? दो एग्जांपल्स लिख के दूंगा, ये आटा का एग्जांपल लिख के देना है। अब मुझे बताएंगे